हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी अभागी का स्वर्ग, जिसकी रचना की है श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ठाकुरदास मुखर्जी की वर्षीय सी स्त्री 7 दिन के बुखार से परलोक सिधार गई। चावल धान का व्यवसाय करके वृद्ध मुखर्जी गांव के प्रमुख व्यक्ति बन गए थे। उनके 4 पुत्र, 3 पुत्रियां और बहुत से रिश्तेदार थे। उनकी स्त्री की मृत्यु का समाचार सुनकर गांव भर के लोग बड़े उत्साह से शव यात्रा देखने के लिए आए। पुत्रियों ने रोते रोते माँ के ललाट पर सिंदूर और पैरों में अलता लगाया। बहुओं ने सास के ललाट पर चंदन का प्रलेप लगाया और बहुमूल्य वस्त्रों से मृतक की देह ढक दी तथा आंचल से सास के पैरों की धूल पोंछकर प्रणाम किया। फूल और फूल की मालाओं से, सुगंध और कलरव से ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई शोक की बात नहीं है, मानो इस बड़े घर की गृहिणी अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे करने के बाद फिर से ससुराल जा रही है। वृद्ध मुखर्जी महाशय अपनी प्रिया को अंतिम विदाई देकर अलक्ष्य भाव से अपनी आंखें पोंछते हुए शोकार्त कन्याओं और वधुओं को ढांढस देने लगे। प्रबल राम नाम सत्य है की ध्वनि से प्रभात के आकाश को गुंजायमान करते हुए ग्रामवासी शमशान की ओर चलने लगे। एक स्त्री थोड़ी दूर पर उनके साथ शव यात्रा में चल रही थी। वह थी कंगाली की माँ। वह अपनी झोपड़ी के पास जो 2-4 बैंगन लगे थे, उन्हें तोड़कर झोली में लिए बाजार बेचने जा रही थी। लेकिन रास्ते में ऐसा दृश्य देखने के बाद उसकी बाजार जाने की इच्छा नहीं रही। झोली के बैंगन झोली में ही पड़े रहे। वह आंखें पोंछती हुई सबके पीछे शमशान में जा पहुंची। गांव के एकांत में गरुड़ नदी के किनारे शमशान था। वहां पहले से ही लकड़ी का स्तूप, चंदन के टुकड़े, घी, मधु, धूप प्रभृति उपकरण संचित थे। कंगाली की माँ छोटी जाति की थी, इसलिए नजदीक जाने का साहस नहीं कर सकती थी। वह दूर से ही एक ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर बड़े आग्रह से सारी अंत्येष्टि क्रिया देखने लगी। प्रशस्त और पर्याप्त चिता पर जब शव स्थापित हुआ तो उसके पैरों की ओर देखकर कंगाली की माँ की इच्छा हुई कि वह अभी दौड़कर उन पैरों में लगा हुआ अलता थोड़ा सा अपने मस्तक में लगाए। अनेक कंठों से राम नाम सत्य है की ध्वनि के साथ पुत्र के हाथ से जब मंत्रपूत अग्नि संयोजित हुई तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह मन ही मन कहने लगी, भाग्यवान माँ, तुम स्वर्ग में जा रही हो। मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ कि मेरे कंगाली के हाथ की अग्नि मुझे भी मिले। पुत्र के हाथ की अग्नि वह तो साधारण वस्तु नहीं है। स्वामी, पुत्र, कन्या, आत्मीय, स्वजन, दास दासी से भरे परिवार को अपने पीछे छोड़कर यह जो स्वर्ग लाभ था, इसे देखकर उसका हृदय फूल उठा। इस सौभाग्य का मानो वह किनारा ही नहीं पा रही थी। कुछ देर पहले जलाई गई चिता का अजस्र धुआं नीली छाया फेंकता हुआ कुंडलाकार में आकाश में मंडराने लगा। कंगाली की माँ को उसी में छोटे से एक रथ का आकार स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसके भीतर जाने कौन बैठा है, चेहरा ठीक पहचाना नहीं जा रहा है। ऊपर की ओर देखती हुई कंगाली की माँ की आंखें अविरल जलधारा बरसा रही थी। इसी समय 14-15 वर्ष का एक लड़का उसका आंचल खींचता हुआ बोला, माँ, तू यहाँ खड़ी है, रोटी नहीं पकाएगी? माँ ने चौंक कर घूम कर देखा
फिर बोली, बाद में पकाऊंगी रे। सहसा ऊपर की ओर दिखाकर व्यग्र स्वर में उसने कहा, देख देख बेटा, ब्राह्मणी माँ उस रथ में बैठकर स्वर्ग जा रही हैं। लड़के ने विस्मय से ऊपर की ओर देखकर पूछा, कहाँ? फिर थोड़ी देर बाद बोला, धत, तू पागल हो गई है, वह तो धुआं है। फिर नाराज होकर बोला, दोपहर हो गई, मुझे भूख नहीं लगती है क्या? और उसी के साथ माँ की आंखों में पानी देखकर बोला, ब्राह्मणों की बहू मरी है, उसके लिए तू क्यों रोती है? कंगाली की माँ को अब होश आया। दूसरों के लिए इस तरह शमशान में खड़ी होकर रोने में उसे ही लज्जा आई। यहाँ तक कि लड़के के अकल्याण की आशंका से उसी क्षण आंखें पोंछकर हंसने की कोशिश करती हुई बोली, रोऊंगी क्यों रे? आंखों में धुआं जो लग गया था। हाँ, धुआं लग गया था, तू रो रही थी। माँ ने और प्रतिवाद नहीं किया। लड़के का हाथ पकड़कर नदी के घाट पर जाकर स्वयं भी स्नान किया और लड़के को भी नहलाया। फिर घर लौट आई। शमशान में सत्कार का आखिरी भाग देखना उसे नसीब नहीं हुआ। संतान के नामकरण के समय माता पिता की मूढ़ता पर विधाता पुरुष अंतरिक्ष में रहकर अधिकांश समय केवल हंसता ही नहीं है, तीव्र प्रतिवाद भी किया करता है। इसलिए जीवन भर उनके अपने नाम ही उन्हें व्यंग किया करते हैं। कंगाली की माँ के जीवन का इतिहास छोटा सा है, लेकिन उस छोटे कंगाली का जीवन विधाता के इस परिहास से छुटकारा पा गया है। उसके जन्म के बाद ही माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता ने क्रुद्ध होकर नामकरण किया अभागी, मातृहीना, जिसका पिता व्यर्थ इधर उधर घूमता रहता और नदी में मछली पकड़ता रहता। वह कैसे कंगाली की माँ के रूप में जीवित रही, यह एक विस्मय की बात है। जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, उसे लोग रसिक बाघ के नाम से पुकारते थे। बाघ के दूसरी बाघिन थी। उसे लेकर वह दूसरे गांव में चला गया। अभागी अपने भाग्य और शिशु पुत्र को लेकर गांव में ही पड़ी रही। उसके बाद वही कंगाली बड़ा होकर 15 वर्ष का हो गया। अभी उसने बैंत का काम करना शुरू ही किया है। अभागी के मन में आशा जागी है कि एक वर्ष किसी तरह अपने भाग्य से लड़ सकी तो उसके दुख का अवसान हो जाएगा। यह दुख क्या वस्तु है? इसे जिसने दिया है और जिसने भोगा है, उसे छोड़कर और कोई नहीं जानता। कंगाली तालाब में जाकर हाथ मुंह धोकर जब लौट कर आया तो देखा उसकी जूठी थाली में जो भोजन बचा था उसे माँ ने एक कटोरे में उठाकर रख दिया है। इसलिए उसने आश्चर्य से पूछा, माँ, तू नहीं खाएगी? माँ बोली, बहुत देर हो गई है बेटा, अब भूख नहीं है। बेटे को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, भूख भला क्यों होगी? देखो तुम्हारी हंडिया कहाँ है? इस प्रकार की छलना माँ ने बेटे से पहले भी बहुत बार की है, लेकिन आज बेटे ने चावल की हंडिया देखकर ही छोड़ी। उसमें एक आदमी के भोजन जितने चावल थे। तब वह प्रसन्न चित्त से माँ की गोद में जाकर बैठ गया। साधारणतः इतनी उम्र में बच्चे माँ की गोद में नहीं बैठा करते हैं, लेकिन कंगाली बचपन से ही बीमार रहने के कारण माँ की गोद छोड़कर बाहर के दूसरे साथियों में खेल नहीं पाया था। यहीं बैठकर उसे अपने सभी खेलों का शौक पूरा करना पड़ा है। एक हाथ माँ के गले में डालकर और मुंह पर मुंह रखकर कंगाली बोला, माँ, तेरा शरीर गर्म जो है, क्यों तू इस तरह धूप में तपकर मुर्दा जलाना देखने गई? फिर नहाई क्यों? मुर्दा जलाया क्या तूने? माँ ने व्यस्त होकर बेटे के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, छी बेटा, मुर्दा जलाना नहीं कहा करते हैं, इससे पाप लगता है। सती साध्वी ब्राह्मणी माँ रथ पर बैठकर स्वर्ग गई हैं। बेटे ने संदेह के स्वर में कहा, तेरी वही एक बात,
रथ में चढ़कर भी कोई कभी स्वर्ग गया है? माँ ने कहा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है कंगाली, ब्राह्मणी माँ रथ के ऊपर बैठी हैं। उनके अलता से रंगे हुए चरणों का सभी ने जो दर्शन किया है। बेटे ने पूछा, सभी ने देखा है? माँ बोली, हाँ, सबने देखा है। कंगाली माँ की छाती पर सिर रखकर सोचने लगा। माँ की बातों का विश्वास करना ही उसका अभ्यास है। वही माँ जब कहती है कि सभी लोगों ने अपनी आंखों से ब्राह्मणी माँ को रथ पर स्वर्ग जाते देखा है, तो अविश्वास की कोई बात नहीं हो सकती। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसने पूछा, तब तो तू भी स्वर्ग में जाएगी? बिंदी की माँ उस दिन राखाल की मौसी से कह रही थी कि कंगाली की माँ जैसी सती साध्वी औरत हमारी जाति में दूसरी नहीं है। कंगाली की माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। कंगाली उसी तरह धीरे धीरे कहने लगा, बापू ने जब तुझे छोड़ दिया तो कितने लोग तुझसे शादी करना चाहते थे, किंतु तू राजी नहीं हुई। तू यही कहती रही कि मेरा कंगाली जीता रहे तो मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। दूसरी शादी क्यों करने जाऊं? अच्छा माँ, तू शादी कर लेती तो मैं कहाँ जाता? मैं शायद तब बिना खाए पिए ही मर जाता। माँ ने बेटे को हृदय से लगा लिया। वास्तव में उन दिनों उसे ऐसा परामर्श बहुत लोगों ने दिया था, और जब वह किसी तरह भी शादी करने को तैयार ना हुई तो उस पर उत्पात भी कम नहीं हुए थे। उन्हीं बातों को याद करके अभागी की आंखों में आंसू भर आए। बेटे ने हाथ से माँ के आंसू पोंछकर पूछा, सोएगी माँ? गुदड़ी बिछा दूं? माँ चुप रही। कंगाली ने चटाई बिछाकर उस पर कंथा बिछा दिया। खटिया पर एक छोटा सा तकिया था। उसे उतारकर माँ को अपने हाथों का सहारा देकर बिछौने तक ले गया। अभागी ने कहा, कंगाली, आज तुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है बेटा। काम पर ना जाने का प्रस्ताव सुनकर कंगाली बहुत खुश हुआ, लेकिन बोला, नाश्ते के 2 पैसे तब नहीं मिलेंगे माँ। माँ बोली, ना सही, तू यहाँ आकर बैठ। आज तुझे परी की कहानी सुनाऊंगी। और लालच नहीं देना पड़ा। उसी क्षण कंगाली माँ से लिपट कर बोला, अच्छा तो कह, राजपुत्र, कोतवाल का बेटा और वह उड़न खटोला। अभागी ने राजपुत्र, कोतवाल के बेटे और उड़न खटोले की कहानी शुरू की। यह कहानी उसने बहुत पहले कभी दूसरों से सुनी थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद कहाँ गया राजपुत्र और कहाँ गया वह उड़न खटोला। वह ऐसी उपकथा सुनाने लगी जो दूसरे से सुनी हुई नहीं थी। उसके अपने मन की कहानी थी। उसका बुखार ज्यों-ज्यों तेज होता गया, उष्ण रक्त का वेग वैसे ही मस्तिष्क में द्रुत गति से दौड़ने लगा और वह मानो नव उपकथा का इंद्रजाल सा रचने लगी। वह कहानी विच्छेदहीन अवस्था में चलने लगी। कंगाली की छोटी सी देह बार-बार रोमांचित होने लगी। भय, विस्मय और पुलक से वह जोर से माँ की छाती से लग गया। बाहर सूर्यदेव अस्तांचल को गए। संध्या की म्लान छाया घनी होकर चराचर में व्याप्त हो गई। लेकिन आज कंगाली के घर में दीपक नहीं जला और ना ही कोई गृहस्थ का शेष कर्तव्य करने के लिए उठा। केवल रुग्ण माँ का गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा बरसाने लगा। वही वही शमशान यात्रा की कथा, वही रथ, वही अलता से रंगे पैर और वही ब्राह्मणी माँ का स्वर्गारोहण। किस तरह शोकार्त पति ने अपनी पद धूलि देकर प्रिया को अंतिम विदाई दी, किस तरह बेटों ने माँ का देह वहन किया और उसके बाद संतान के हाथ की अग्नि, वह आग तो आग नहीं है कंगाली, वही तो हरि है। आकाश में उठता हुआ वह धुआं नहीं है बेटा, वही रथ है। कंगाली चरण मेरे बेटे। कंगाली बोला, क्या माँ? माँ ने कहा, तेरे हाथ की आग मिले तो मैं भी ब्राह्मणी माँ की तरह
स्वर्ग में जा सकती हूँ। कंगाली ने अस्फुट स्वर में कहा, धत, ऐसे नहीं कहा करते माँ। माँ ने शायद यह बात सुनी नहीं, इसलिए तप्त निश्वास त्याग कर बोली, उस वक्त छोटी जात कहकर कोई घृणा नहीं कर सकेगा, दुखी कहकर कोई दूर नहीं कर सकेगा। बेटे के हाथ की अग्नि रथ को तो आना ही पड़ेगा। बेटे ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ऐसा मत कह माँ, ऐसा मत कह, मुझे बहुत डर लगता है। माँ ने कहा, और देख कंगाली, तुझे बाप को भी एक बार पकड़कर लाना होगा, उसी तरह अपने पैरों की धूल देकर मुझे आखिरी विदाई देगा। उसी तरह पैरों में अलता, मांग में सिंदूर लगाकर। लेकिन यह सब कौन करेगा? तू ना करेगा रे कंगाली। तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरी बेटी, और तू ही मेरा सब कुछ है। कहते कहते उसने बेटे को कसकर हृदय से लगा लिया। अभागी के जीवन नाट्य का शेष अंक परिसमाप्त होने चला है। विस्तृति अधिक नहीं है, थोड़ी सी रही है। उसके जीवन के 30 वर्ष भी बीते होंगे या नहीं, लेकिन उसका जीवन दीप अति सामान्य भाव से ही बुझने लगा। गांव में वैद्य नहीं था, दूसरे गांव में था। कंगाली ने जाकर उसके पास रोना धोना किया, हाथ पैर पकड़े और अंत में लोटा बंधक में रखकर 1 रुपया प्रणामी का दिया। फिर भी वे नहीं आए, सिर्फ दवा की 4 टिकिया दे दी। उसका भी कितना आयोजन, मध, अदरक का रस, तुलसी के पत्ते। कंगाली की माँ बेटे के प्रति नाराज होकर बोली, क्यों तूने मुझे न कहकर लोटा बंधक रख दिया बेटा? हाथ फैलाकर उसने दवा की 4 टिकियां ले ली और उन्हें सिर से लगाकर चूल्हे में फेंक दिया। फिर बोली, अच्छा होना होगा तो ऐसे ही हो जाऊंगी। छोटी जाति के लोग कभी दवा पीकर नहीं बचते हैं। 2-3 दिन इसी तरह कट गए। पड़ोसी खबर पाकर देखने आए। जो जैसी दवा जानता था बताकर अपने अपने काम पर चला गया। बालक कंगाली के व्यस्त होते ही माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कविराज की दवा से कुछ नहीं हुआ, इनकी दवा से भी कुछ नहीं होने का। मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। कंगाली ने रोते रोते कहा, तूने दवा की टिकिया तो खाई ही नहीं, चूल्हे में फेंक दी। ऐसे भी कोई कभी अच्छा होता है? अभागी बोली, मैं ऐसे ही भली चंगी हो जाऊंगी। तू अब थोड़े चावल पकाकर जरा खा तो मैं देखूं। कंगाली आज पहली बार चावल पकाने बैठा, ना मार निकाल सका और ना ठीक से परोस ही सका। चूल्हा भी उससे ठीक नहीं जला। भीतर पानी पड़ने के कारण धुआं निकलने लगा। चावल निकालते वक्त चारों ओर छिटक गए। यह देखकर माँ की आंखें छलछला आई। उसने एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठ सकी, बिछौने पर ही गिर पड़ी। खाने के बाद किस तरह क्या करना होता है, इसका विधिपूर्वक उपदेश देते वक्त उसका गला रुद्ध हो गया। आंखों से केवल आंसू निकलने लगे। गांव का ईश्वर नाई नाड़ी देखना जानता था। दूसरे दिन वह अभागी का हाथ देखकर उसी के सामने गंभीर होकर दीर्घ श्वास लेकर और सिर हिलाकर चला गया। कंगाली की माँ ने इसका अर्थ समझ लिया, लेकिन वह डरी नहीं। सबके चले जाने के बाद उसने बेटे से कहा, अब एक बार उसे बुलाकर ला सकते हो? बेटे ने कहा, किसे माँ? कंगाली बोली, वही रे जो उस गांव में जाकर रहने लगा है। कंगाली ने समझते हुए कहा, बापू को? अभागी चुप रही। कंगाली ने पूछा, वह आएगा क्यों माँ? इस बारे में अभागी को भी पूरा संदेह था। उसने धीरे धीरे कहा, जाकर कहना, माँ केवल एक बार तुम्हारे पैरों की धूल चाहती है। कंगाली तभी जाने को प्रस्तुत हो गया तो अभागी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा मिन्नतें कर लेना बेटा, कहना माँ जा रही है। थोड़ा ठहर कर बोली, लौटते वक्त
नाइन भाभी से जरा अलता मांग लाना कंगाली, मेरा नाम लेने से दे देगी। वह मुझसे बड़ा स्नेह रखती है। स्नेह उससे बहुत लोग रखते थे। बुखार होने के बाद से ही उसने इन चीजों के बारे में माँ के मुंह से इतनी बार सुना है कि वह वहीं से कांपते कांपते चल पड़ा। दूसरे दिन रसिक जब आया तो अभागी को होश नहीं था। उसके चेहरे पर मृत्यु की छाया पड़ रही थी। आंखों की ज्योति इस संसार का काम पूरा करके न जाने कौन से देश में चली गई थी। कंगाली ने रोते हुए कहा, माँ, बापू आया है, पैरों की धूल लोगी ना। माँ ने शायद समझा, शायद नहीं भी समझा, अथवा उसकी गंभीर संचित वासना ने संभवतः संस्कार की राह अविच्छिन्न चेतना को झकझोरा। उस मृत्यु पथ यात्रिणी ने अपनी अवश बाहु बिछोने से निकाल दी। रसिक हतबुद्धि की तरह खड़ा रहा। दुनिया में उसके पैरों की धूल भी कोई मांगेगा, उसकी भी किसी को आवश्यकता होगी, यह बात उसकी कल्पना के बाहर थी। बिंदी की मौसी नजदीक ही खड़ी थी। उसने कहा, दो भाई दो, थोड़ी पैरों की धूल तो बेचारी को दो। रसिक आगे बढ़ा। जीवन में जिस स्त्री से उसने प्यार नहीं किया, असन वसन नहीं दिए, कोई सुध बुध तक नहीं ली, उसके मृत्यु क्षण उसे पैरों की धूल देते वक्त वह रोने लगा। राखाल की माँ ने कहा, ऐसी सती साध्वी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म न लेकर इस छोटी जाति में कैसे जन्म गई। अब इसकी गति कर दो। कंगाली के हाथ की आग पाने के लिए इसने तो अपने प्राण ही दे दिए। अभागी के अभाग्य देवता ने अगोचर में रहकर न जाने क्या सोचा होगा, लेकिन ये बातें कंगाली के हृदय में शूल की तरह चुभ गई। उस दिन की सुबह बीत गई, प्रथम रात्रि भी कट गई, लेकिन प्रभात के लिए कंगाली की माँ ने अपेक्षा नहीं की। क्या मालूम छोटी जाति के लिए भी रथ की व्यवस्था है या नहीं, अथवा उन्हें अंधेरे में पैदल ही रवाना होना पड़ता है। लेकिन यह जान पड़ा कि रात शेष न होते ही वह इस संसार से हमेशा के लिए चली गई। झोंपड़ी के आंगन में एक बेल का पेड़ था। एक कुल्हाड़ी लाकर रसिक ने चोट लगाई या लगाने वाला ही था कि जमींदार के सिपाही ने प्रकट होकर रसिक के गालों पर थप्पड़ कसते हुए कहा, साला, यह तेरे बाप का पेड़ है जो अपनी मर्जी से काट रहा है। रसिक अपने गालों पर हाथ फेरने लगा। कंगाली ने रोनी आवाज में कहा, वाह, यह तो मेरी माँ के हाथ से लगाया हुआ पेड़ है सिपाही जी, बापू को तुमने खामखा क्यों मारा। दरबान ने उसे भी गालियां दी और मारने को भी गया, लेकिन चूंकि वह अपनी जननी का मृतदेह स्पर्श किए हुए था, इसलिए अशौच के डर से उसे स्पर्श नहीं किया। झगड़ा होते ही एक खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने भी यह अस्वीकार नहीं किया कि बिना अनुमति पेड़ काटकर रसिक ने अच्छा नहीं किया है। कुछ लोग तो सिपाही के ही हाथ पैर पकड़ने लगे कि आप ही दया करके पेड़ काटने की अनुमति दे दीजिए। कारण बीमारी में जो भी अभागी को देखने आया था, उसे ही उसने अपनी आखिरी अभिलाषा बता दी थी। लेकिन सिपाही इन बातों में आने वाला नहीं था। उसने हाथ पांव हिलाकर कहा कि उसके सामने ये चालाकियां नहीं चलेंगी। जमींदार स्थानीय व्यक्ति नहीं है, गांव में उनकी एक कचहरी है जिसका कर्ता धर्ता सब उनका कर्मचारी अधर राय ही है। गांव के लोग जब व्यर्थ ही सिपाही से प्रार्थना कर रहे थे तो कंगाली दौड़ता हुआ कचहरी चला गया। उसने किसी से सुना था कि जमींदार के सिपाही रिश्वत लेते हैं, इसलिए उसका पक्का विश्वास था कि इतने बड़े असंगत अत्याचार की बात यदि मालिकों के कान में कही जाए तो उसका प्रतिविधान हुए बिना नहीं रहेगा। हाय रे अनभिज्ञ! बंगाल के जमींदार और उनके कर्मचारियों को वह पहचानता नहीं था। सदैव मात्रहीन बालक शोक और उत्तेजना से पागल सा हुआ एकदम ऊपर चढ़ा आ रहा था कि अधर राय संध्या आदिक और थोड़ा जलपान करके
उसी रास्ते से उतर रहे थे। बालक को देखकर विस्मित और क्रुद्ध होकर बोले, कौन है रे? कंगाली बोला, मैं कंगाली हूँ, मेरे बाप को सिपाही ने पीटा है। अधर राय बोला, ठीक किया है, हरामजादे ने लगान नहीं दिया होगा। कंगाली बोला, नहीं बाबूजी, बापू पेड़ काट रहे थे, मेरी माँ मर गई है। कहते कहते वह अपने को संभाल नहीं सका। सुबह ही इस तरह का रोना धोना देखकर अधर राय विरक्त हो गए। लौंडा शव स्पर्श करके आया है, जाने यहाँ की कौन कौन सी चीजें छू दी है। धमकाते हुए बोले, माँ मर गई है तो नीचे जाकर खड़ा हो ना। अरे कौन है, यहाँ थोड़ा गोबर पानी का लेप दे दे, किस जात का है तू? कंगाली ने भय से कहा, हम दूल्हे हैं बाबूजी। अधर बोले, दूल्हे? दूल्हों के शव को काट की क्या जरूरत है? कंगाली ने कहा, माँ जो मुझे अग्नि देने के लिए कह गई है, तुम पूछकर देखो बाबूजी, सभी से उसने कहा है, सबने सुना है। माँ की बातें कहते समय वह अपने आवेग को किसी भी तरह रोक नहीं पा रहा था। अधर बोले, माँ को जलाना ही चाहता है तो पेड़ का मूल्य 5 रुपए ले आ, ला सकेगा? कंगाली जानता था कि यह असंभव है, इसलिए उसने कहा, नहीं। अधर राय ने मुंह बिगाड़ कर कहा, नहीं तो माँ को ले जाकर नदी के किनारे गाड़ देना। किसके बाप का पेड़ तेरा बाप काटने गया था रे? पाजी, गधा, सुअर कहीं का? कंगाली ने कहा, यह तो हमारे आंगन का ही पेड़ है बाबूजी, उसे मेरी माँ ने ही अपने हाथ से लगाया था। अधर राय बोला, हाथ का लगाया हुआ पेड़? पांडे, इसकी टांग पकड़कर बाहर फेंक दे तो। पांडे ने आकर कंगाली को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, साथ ही ऐसी भद्दी गालियां दी जैसी केवल जमींदार के कर्मचारी ही उच्चारण कर सकते हैं। कंगाली धूल झाड़कर उठकर खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे बाहर चला गया। वह यह नहीं समझा कि उसे किस अपराध पर पीटा गया है। अधर राय निर्वाक खड़े रहे, उनके चित्त पर एक भी दाग नहीं पड़ा। उन्होंने स्वाभाविक कंठ से कहा, परेश, देखो तो इस साले का कुछ लगान भी बाकी है या नहीं? रहे तो मछली पकड़ने का जाल वाल को छीन कर ले आओ, हरामजादा भाग सकता है। मुखर्जी के घर में श्राद्ध का दिन करीब था। गृहिणी के श्राद्ध का आयोजन खूब धूमधाम से हो रहा था। वृद्ध ठाकुरदास स्वयं प्रबंधन करने में लगे थे कि उनके सामने कंगाली आकर खड़ा हो गया। बोला, बाबूजी, मेरी माँ मर गई है। मुखर्जी ने पूछा, तू कौन है, क्या चाहता है? कंगाली बोला, मैं कंगाली हूँ बाबू, मेरी माँ अग्नि देने के लिए कह गई है। मुखर्जी ने कहा, तो दे दो ना। इसी बीच लोगों के मुंह से घटना यहाँ पहुंच चुकी थी। किसी ने कहा, यह शायद कोई पेड़ वेड़ चाहता है, और यह कहते हुए उसने सारी घटना सुना दी। मुखर्जी ने विस्मित और विरक्त होकर कहा, लो सुनो, मुझे ही कितना काठ चाहिए, कल बाद परसों कितना काम है, जाओ जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर वे अन्यत्र चले गए। भट्टाचार्य महाशय सामने बैठे कुछ लिख रहे थे। वे बोले, तेरी जात वालों ने कब मुर्दा जलाया है रे? जा, मुंह पर थोड़ी सी आग डालकर नदी के किनारे गाड़ दे। मुखर्जी महाशय का लड़का अति व्यस्त भाव से कहीं जा रहा था। रास्ते में यह सब सुनकर बोला, देख रहे हैं भट्टाचार्य महाशय, सब साले ब्राह्मण होना चाहते हैं। यह कहकर वह दूसरी ओर चला गया। कंगाली ने अब और किसी से प्रार्थना नहीं की। इन 2 घंटों के अनुभव ने मानो इसे बूढ़ा बना दिया है। धीरे धीरे वह अपनी मृत जननी के शव के पास चला गया। नदी के किनारे गड्ढा करके उसमें अभागी को लिटा दिया गया। राखाल की माँ ने कंगाली के हाथ में जलते पुआल का एक बंडल देकर उसके हाथ से माँ के मुंह पर अग्नि का स्पर्श करवाया। इसके बाद सबने मिलकर धीरे धीरे गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। दूसरे लोग जब गड्ढे में मिट्टी भरने में व्यस्त थे तो उस जलते हुए पुआल के बंडल की ओर, जिससे स्वल्प धुआं निकलकर
आकाश में कुंडली करता हुआ उठ रहा था। देखता हुआ कंगाली स्तब्ध बैठा रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और कंगाली के साथ किया गया गांव वालों का व्यवहार? कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।